यही रात अंतिम, यही रात भारी। दोस्तों, अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और आप लोग के लिए यह वीडियो मैं शूट कर रहा हूं। आप सभी साथियों का आईना सच बोलेगा पर स्वागत है। जो साथी इस चैनल पर पहली बार हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए एक एक करके इन खबरों को जानते हैं। बिहार सरकार की लेट लतीफ़ी या कहें कि ढुलमुल नीति के कारण हेड टीचर और हेडमास्टर साहब की जो नियुक्ति होनी थी, जिसका तकरीबन 1 साल होने को है, अब रास्ता साफ हुआ है। हेडमास्टर साहब के लिए जो माध्यमिक विद्यालयों में योगदान देंगे उनके लिए जिला और प्रखंड के साथ साथ विद्यालय का भी अलॉटमेंट हो चुका है। वे सभी अब कुछ दिनों के बाद अपने अपने विद्यालय में होंगे। हाँ, एक मामला जो अटक गया था, जो था हेड टीचर का, इस पर 48 शिक्षकों ने, जिनको उनका अपना ज़िला नहीं मिल पाया था, जो पहली प्राथमिकता थी उनको नहीं मिली थी। इसके पीछे की कहानी मैं नहीं कहूँगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उनकी वजह से ये मामला अटक गया था और हेड टीचर के लिए भी अब सरकार का रुख नरम हुआ है। सरकार इस पर पॉजिटिव हुई है और हेड टीचर के लिए भी आज की रात अंतिम रात है। कल सुबह निश्चित तौर पर आप लोग को हेड टीचर की जो नियुक्ति होनी है उसके लिए आपके जिला का अलॉटमेंट हो चुका है। प्रखंड आपने 3 प्रखंड का ऑप्शन मांगा गया था, वो भर दिया है। अब आपका किस विद्यालय में नियुक्ति होनी है तो वो स्पष्ट हो जाएगा। कल लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। सरकार ने इसे फाइनल कर लिया है, तो कल आपको यह देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बताता चलूं कि यह प्रक्रिया अब बहुत लंबी नहीं चलेगी, अर्थात इस महीने के अंत तक सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के बाद 31 जुलाई से पहले अपने अपने विद्यालय में योगदान देने का आदेश जारी हो जाएगा और सभी शिक्षक, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो चाहे हेड टीचर हो, अपने अपने विद्यालय में होंगे। सचमुच विद्यालय की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा गई थी और बहुत सारे विद्यालयों में हेड टीचर या प्रधानाध्यापक के नहीं होने की वजह से शिक्षा व्यवस्था चरमरा सी गई थी। अब यह दायित्व बनता है हेड टीचर और प्रधानाध्यापक का कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें। अगली खबर है कि जिस समय बीपीएससी की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस समय खास करके हेड टीचर के लिए यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि आपकी जो नियुक्ति होनी है वह प्रारंभिक विद्यालयों में होनी है। प्रारंभिक विद्यालय से तात्पर्य यह है कि ऐसे विद्यालय जो वर्ग 1 से लेकर वर्ग 8 तक संचालित होते हैं, उसमें हेड टीचर की नियुक्ति की जानी है। अब ऐसे में बड़ी परेशानी की बात यह है कि फॉर्म भरते समय ऐसे भी शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक थे, उन्होंने भी यह फॉर्म भरा है। लेकिन अब जब नियुक्ति की प्रक्रिया अपने चरम पर है और आजकल में नियुक्ति होने की स्थिति में है, तो स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक थे, जो पहले से स्नातक ग्रेड हैं, उन्हें भी उन विद्यालयों में भेज दिया जाना है जो बेसिक ग्रेड के विद्यालय है, अर्थात 1 से 5 की कक्षा जहां संचालित होती है। तो ये कहीं न कहीं ऐसा तो लग ही रहा है कि स्नातक ग्रेड शिक्षक के साथ धोखा हुआ है। हाँ, सरकार ये कह सकती है कि हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि 1 से 5 तक की ही बहाली होनी है। ऐसे सारे शिक्षक गोलबंद होंगे और फिर कोर्ट कचहरी का मामला बनेगा और विद्यालय में पठन पाठन की जो बाधा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे? उन बच्चों का क्या दोष जो विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं और शिक्षक इन पचरों में फंसता हुआ नज़र आता है। खैर, आने वाले दिन में इसका रुख क्या होता है हम सभी इंतज़ार ही कर सकते हैं। सभी शिक्षकों को, चाहे वो हेडमास्टर साहब हों चाहे हेड टीचर हों, उनको इस चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। वे सभी विद्यालय में जाएं और अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक संपादित करें ताकि समाज में
एक शैक्षणिक माहौल का बेहतर निर्माण हो सके और उनकी अपनी छवि भी सामाजिक स्तर पर बेहतर हो सके। तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई। यह वीडियो आपको कैसी लगी एक कमेंट तो ज़रूर करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। अगली वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का आभार। जय बिहार।